अपन लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको क्वेश्चन जो दिया था, एक सेकंड रुकना बेटा आप लोग। रूट ओवर 2x + 3 प्लस रूट ओवर 3 - x² अपॉन x, यही था ना बच्चों क्वेश्चन। अब इसकी आपसे अलग अलग नहीं, मैंने अलग अलग कर दिया था। यदि मान लो साथ में लेते हैं फिर डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले अलग अलग नहीं, पहले अलग अलग डोमेन तो अलग ही निकालेंगे। बट ये बेटा कभी भी आपको 2 फंक्शन दिए हो या 3 फंक्शन दिए हो, जैसे यहाँ पर तो अभी आपको क्या एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, 2 फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 2 फंक्शन जब दे रखे हैं तो आपको क्या करोगे, इसकी आप डोमेन अलग निकालोगे। मान लो इसको डीएफ मान लो और इसको डीजी मान लो, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ फंक्शन जी, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप पहले डोमेन ऑफ एफ निकाल लोगे और डोमेन ऑफ जी निकाल लोगे। देन बेटा आपको इन दोनों का जो, जैसे यहाँ पर प्लस लगा हुआ हो या माइनस लगा हुआ, मतलब एडिशन में चीजें हो, मतलब 2 फंक्शन एडिशन में हो या 2 फंक्शन सब्ट्रैक्शन में, कोई भी हो, तो आपको इन दोनों जो डोमेन आएंगे फंक्शन के, उनका इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर हो बच्चों, बोलिए। यस सर, दोनों तो पहले ये एडिशन कैसे करेंगे सर, उसमें डाउट बेटा है। नहीं, एडिशन ऑलरेडी क्वेश्चन ही है, एक नया क्वेश्चन मैंने बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। हाँ सर, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो आप इसको फंक्शन एफ मान लेंगे, इसको फंक्शन जी मान लेंगे, देन दोनों के डोमेन अलग अलग निकालिए। देन जब दोनों के डोमेन आ जाएंगे तो आप उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं, अब इसकी डोमेन निकालने के लिए मैंने जब स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ाया होगा तो आपको ये पढ़ाया होगा, मानते हैं यहाँ पर 2x + 3, तो स्क्वायर रूट फंक्शन में पहले जब मैंने क्या पढ़ाया था, जो अंदर वाला, जैसे स्क्वायर रूट के जो अंदर वैल्यू दे रखी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। 2x + 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर 3 आप RHS में ले जाइए, तो 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3/2। क्लियर है, यहां से तो ये आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आप dg को देखिए, ये वाला फंक्शन देखोगे तो क्या आएगा, 3 - x² अपॉन x। तो बच्चों यहाँ पर आप ये भी, जो इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दिया हो, कोई भी कुछ भी दिया हो, तो आप उसको क्या करोगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करोगे। इसको भी कर लीजिए आप। देन 3 - x² अपॉन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब बेटा आप क्या करोगे, अब ये जनरलाइज एक, मतलब सिंपल एक इनइक्वलिटी बन गई है। जैसे अपन लोग वेविकर मेथड से इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे थे, तो वैसे अब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, अब इसके बाद x को क्या पहले पॉजिटिव बनाओगे, तो आप इसमें ऐसा करिए, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या आएगा, x² - 3 अपॉन x। अब जब बेटा जैसे ही इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कराओ, लेस इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, तो लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेटा आप इसके फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, x - 3, x + 3 अपॉन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब बेटा आप क्या करोगे, अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए सर √3 आएगा सर। अच्छा, √3 आएगा, आप लोगों को क्लियर है फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये है, तो बेटा आप ऐसा करिए, अब इसमें आप नंबर लाइन बना लीजिए, तो नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, -√3, यहाँ पर 0 एंड √3। अब बेटा देखिए यहाँ पर तो आप इसके लिए नंबर लाइन बना लेंगे, आपको सॉल्व, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन। तो बेटा हमें नेगेटिव चाहिए, तो मतलब आपको ये पोर्शन देखो, अब केवल और केवल यहाँ पर आप ये पोर्शन हमें चाहिए, एंड देखो 0 पे क्या रहेगा, हॉलो ब्रैकेट रहेगा, क्लियर है ना, और 3 पे हाँ डाल, ये तो सब सारे बच्चों क्लियर है ना। यस। हाँ, 0 नीचे है इसलिए सर, ठीक है। अब बेटा अब देखो, अब इसी में जैसे अब हमें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेना है, इसकी डोमेन आ जाएगी। अब इसकी, तो आप ऐसा करो, इसी में डायरेक्टली क्या करोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 बना लोगे, तो -3/2 कहीं यहाँ पर आएगा, बोलो बच्चों, 1.5 1.5 आता है, और √3 की वैल्यू क्या होती है, -1.732 आ जाएगा।
तो यहाँ पर बेटा ये 1.5 यहाँ पर आएगा। तो आप ऐसा करिए, मैं कलर चेंज करके बना रहा हूँ। देखिए अब इसके बाद जो ये है, इसमें क्या बोला गया, -√3/2 से बड़ा लेंगे। तो मतलब ये तो यहाँ पर डार्क ब्रैकेट होगा, इसके बाद ये सारी चीजें लेंगे, ठीक है। अब बेटा क्या आएगा, हमने बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब केवल और केवल हमें जो कॉमन पोर्शन आ रहा है इन दोनों से, तो कॉमन पोर्शन केवल इतना ही आ रहा है ना, बोलो बच्चों, क्लियर हुआ सबको। यस सर। अब ये कॉमन Yes, sir. पोर्शन, तो इसकी जो डोमेन आ गई क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 0 पे ओपन, √3 0, पे क्लोज। √3. ओके, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 उसको कैसे करेंगे, सिंगल करो ना सर। बेटा ये x देखो, अब यहाँ पर आप यहाँ पर कहीं -√3/2 लिख लोगे। -√3/2 से क्या करना है, हमें बड़ा चाहिए, तो मतलब इससे बड़ा सब लेना है। अब इसका मतलब इसमें जो रेड वाला है, हमने रेड वाला पोर्शन, तो आप यदि ये -√3/2 को इसी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें, तो -√3/2 से बड़ा चाहिए हमें, तो इन दोनों को जो कॉमन पोर्शन है तो वही हमें देना। क्लियर है बच्चों। यस अभी एक दो क्वेश्चन इसके बाद और देखेंगे, टेंशन मत लो। पहले ये चीज बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं। आपको क्या करना है, पहले डीएफ की डोमेन निकालनी है, डीजी की डोमेन निकालनी है, देन आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है डोमेन पे, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, वो इंटरसेक्शन हम नंबर लाइन से ही ले सकते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बेटा यदि ये चीज क्लियर है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ, फिर इसको नोट कर लो आप। नोट हो गया बच्चों। यस सर। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसकी डोमेन निकालना है। पहले थोड़ा सा सिंपल करते हैं, 4 -√x² - 9, ठीक है। अब इसकी डोमेन आपको निकालनी है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। मेरे सारे बच्चे, सर इसमें भी यूनियन ही लेना है ना। अब बेटा इसमें यूनियन इंटरसेक्शन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक ही फंक्शन है ना। जब मैंने बोला दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड या अच्छा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन लेना है। देखो यहाँ इंटरसेक्शन का साइन नहीं बना हुआ है। हाँ हाँ सर। अब इसमें आपको क्या, इसमें तो भाई एक ही फंक्शन है ना, एक फंक्शन में कोई इंटरसेक्शन, और केवल देखना है एक्स की सारी वैल्यू जहां पर फंक्शन डिफाइंड हो।
अब बेटा देखो, अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपन लोग देखे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, रूट ओवर 4 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देखिए रूट स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले ये चीज तो करो आप, जो भी रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेंगे। देन आप क्या करेंगे, आप टिक कर लिए, इसके बाद आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ऐसा करिए, देखो स्क्वायर रूट आपको ये भी पता है, स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्लियर है ना सारे बच्चों को। तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, आप ऐसा करिए उसको आरएचएस में ले जाए, तो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये चीज आ गई। अब बेटा आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर इनइक्वालिटी में स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब बेटा ये चीज जब आपके आ गई, इसके बाद आप क्या करेंगे, 16 और जो माइनस 9 आप एलएचएस में ले जाइए, प्लस 5 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन और इक्वल टू 0 कर लीजिए यार, इसके फैक्टर कर लीजिए, एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5 का फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन में आप ड्रॉ करोगे, -5 to 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका फाइनली आंसर क्या है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू minus Minus infinity five. minus 5. टू 5, 5 to क्लोज 5. ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट रहेगा इसमें, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब समझ में आया चीजें कैसे हो रही हैं, यस या नो, बोलो बच्चों। यस सर। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं, और 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 माइनस रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन दिख रहे हैं, दो फंक्शन, मतलब आप इस फंक्शन को f मान लीजिए, इसको g मान लीजिए, तो पहले f की डोमेन फिर g की डोमेन, देन दोनों डोमेनों का इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों। सर बोलो बेटा। सर पहले की तो डोमेन नॉट इक्वल टू 2 and 5 आएगा ना सर। हाँ तो आए तो का पहले निकालो, तो आप तभी तो बोल रहा हूँ, लिखो आप। अब ये तो रेशनल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या आएगी, मान लो हम r minus 2 5. r माइनस 2 और 5, ये तो आपको देख के लग रहा है। अब इसकी डोमेन क्या आएगी, इसको क्या लिखोगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्मॉलर देन 0 इक्वल टू, तो x माइनस रूट 3 आ जाएगा √3 x plus √3 x प्लस रूट 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, माइनस √3 to √3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, लेस देन मतलब नेगेटिव पोर्शन चाहिए, केवल हमें क्या चाहिए, -√3 to √3. 3। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये तो पूरा आ रहा है, ये 2 और 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, √3 के और आगे 5 ये यहाँ पर आएगा, तो आप, और इसमें क्या बोला गया, ये तो भाई पूरा है, जो f फंक्शन उसकी डोमेन तो पूरी आएगी भाई, पूरी रियल नंबर है, बट 2 और 5 के अलावा, मतलब यहाँ 2 पर फॉलो कर दिया और 5 पर, तो आप, बट हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन तो केवल इतना ही आ रहा है ना, बोलो बच्चों। यस सर। तो यहाँ पर डोमेन कितनी आएगी फाइनल, x बिलोंग्स टू √3 or minus √3. -√3 टू, बेटा -√3 to √3 के बीच के सारे नंबर लेने, क्लियर है, कर लीजिए। समझ में आया ना बच्चों, बोलो रोनित। सर आपने पूरा कैसे लिया है? बेटा ये देखो यहाँ पर एक में क्या आ रहा है, -√3 to √3 चाहिए हमें, देखो यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, -√3 से √3 चाहिए था, यस तो हमने √3 to √3 पहले इससे ले लिया।
अब इसमें क्या बोला गया, r माइनस 2 और 5, 2 और 5 के अलावा, मतलब इस लाइन में 2 और 5 नहीं होंगे, इसके अलावा सारे नंबर लेंगे। यस सर। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन Yes. लेना है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में जो कॉमन आ रहा हो। क्लियर है? ओके सर। ये बेटा आपको क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया, सर। इसलिए हाँ बोलो। सर 2 और 5 क्यों नहीं आएगा सर? 2 5 कहाँ कॉमन आ रहा है बेटा, इसमें कहीं कॉमन दिख रहा है क्या? इन दोनों को कॉमन में बार बार बोल रहा हूँ यार। माइनस रूट 3 to 3 के बीच में क्या 2 और 5 आएगा क्या, बोलो? भाई कॉमन का मतलब क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं इसके पहले। यस सर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चा रिवाइज करते रहो, पढ़ने से ज्यादा जरूरी होमवर्क करने से ज्यादा जरूरी कि लास्ट का रिवाइज करना। होमवर्क करने से चीजें नहीं होंगी, जितना यदि आप रिवाइज करते रहोगे दिन। अब देखो अगला क्वेश्चन, मान लिया एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप डोमेन निकालिए। करे सारे बच्चे? दिशा एंड दिया बेटा, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? सर आ गया सर, डोमेन आ गया। अब देखो, अब इसमें क्या करोगे, स्क्वायर रूट फंक्शन देखा तो पहले क्या करोगे, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। इसमें ये बोला गया, अब यहाँ से बोल निकाल लो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इस माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये चीज आ गई। इसके बाद क्या करोगे, इसके फैक्टर कर लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। रूट 3। बेटा 3 कहाँ से आएगा, 9 का तो 3 और 3 रूट 3 आएगा। आएगा ना। रूट 3 कहाँ से आ जाएगा, 9 हाँ का। हाँ हाँ सर सर 3। बराबर है। हाँ 3 3 होता 3। है। ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस 3 और 2 ले लोगे। अब इसमें क्या बोला गया, लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए, तो ये पॉजिटिव वाला होगा, ये नेगेटिव वाला होगा, ये पॉजिटिव वाला। तो सर हमें 3 कहाँ गया? 3 कहाँ गया? इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट एंड इसमें भी क्लोज्ड सर्कल। क्लोज सर्कल है डार्क सर्कल, ठीक है। अब इन दोनों, क्योंकि 3 और माइनस 3 हमको लेना है, ये इसका तो आ गया इस लाइन में। अब इसमें क्या बोला गया, दूसरे में बोला गया x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब जो x है वो 2 से छोटा है, तो 2 कहीं यहां पर आएगा। अब इसमें क्या बोला गया, सर 2 से -3 तक आएगा सर, ऐसा कुछ? अब ये इधर जा रहा है। अब हमें क्या Infinity। चाहिए, कॉमन पोर्शन चाहिए, तो कॉमन पोर्शन तो यही आ रहा है, तो कॉमन पोर्शन ले लो, कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -3 पे क्लोज। -3 to infinity। ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है। Yes। जल्दीबाजी आंसर देने के Yes। चक्कर मत किया करो, एकदम समझो ध्यान से, आंसर मत दो मुझे, समझो पहले ध्यान से। हाँ सर, सॉरी सॉरी। अब तो डोमेन में कोई डाउट तो नहीं बचा, डोमेन निकल जाएंगे ना आप लोगों से, नो सर। ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में भी है, मॉड्यूल में तो इससे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं, और एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे डोमेन देने के, ये 12th का टॉपिक होता है। अब बेटा हाउ टू फाइंड रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज। हमने जब अभी वो डायग्राम बताया था ना, कि जब भाई जैसे फंक्शन में कोई एक्स डालोगे, डोमेन डालोगे, तो क्या रेंज निकल के आएगी, ठीक है। तो अब रेंज निकालते, हाउ टू फाइंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं रेंज निकालने के, तो सीखते हैं, ठीक है। मान लो बेटा कोई फंक्शन दिया हुआ है, फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स,
y इक्वल टू एफ एक्स एक आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है, पहला लिखो स्टेप, राइट x in terms of y, x in terms of y, तो क्या लिख लोगे आप, x इक्वल टू जी ऑफ y, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया आपका स्टेप। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे, नाउ फाइंड the domain of fx, now find the domain of g, g मतलब g ऑफ y के डोमेन फाइंड करना, ठीक है। अब बेटा यदि इसके डोमेन फाइंड कर लो तो वही जो डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g इज सेम एज रेंज ऑफ f। अब देखते हैं कैसे ये जो चीज लिखा है, अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करके क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब देखो बेटा एक पहला क्वेश्चन अपन लोग पिक करते हैं, ठीक है। माना गया आपसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। बेटा यहाँ पर y इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स ये चीज दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आपसे जब ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है तो आप पहले क्या लिखोगे, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, भाई x को y के टर्म में लिखना है। यहाँ पर क्या दिया, y का x के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, पहला स्टेप जो करोगे x को y के टर्म में लिखोगे, ठीक है। तो बेटा अब आप ऐसा करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब x का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स को आप LHS में ले जाइए, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस एक्स इक्वल टू 2, ये आ गया। अब यहां से बेटा आप एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। बेटा ये आ गया एक्स का वाई के टर्म में आ गया। सारे बच्चों को क्लियर है, बोलो बच्चों, जो एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई के टर्म में आ गया। अब जब बेटा ये आ गया, यदि हम इसकी डोमेन फाइंड आउट कर ले तो वही जो इसकी डोमेन होगी वही एफ की रेंज हो जाएगी। आप समझ में आया। बट बेटा यहां जब आप ऐसा कुछ फंक्शन आपको दिया होगा तो पहली चीज आपको ये चीज तो इसमें क्लियर होनी चाहिए, जो y है स्क्वायर रूट क्या देगा, y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये तो क्लियर है ना। स्क्वायर रूट 0 या 0 से बड़ा ही नंबर देगा। ये सारे बच्चों क्लियर है ना, बोलो बच्चों। यस सर। तो आप एक चीज तो ये कर लिए। अब यहाँ पे इसकी y की बताओ, यहाँ पर y की डोमेन बताओ क्या आएगा, मतलब y पे ये x सेटिस्फाइड रहे, y की क्या वैल्यू आएगी। तो हमें लग रहा है यहाँ पर y बिलोंग्स टू रियल आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्योंकि y किसमें कोई भी नंबर रखो फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहेगा। भाई y का हमें डोमेन चाहिए, डोमेन इस फंक्शन का x का डोमेन चाहिए हमें, तो y में निकलने का, तो y बिलोंग्स टू रियल। अब बेटा y बिलोंग्स टू यहाँ पर रियल आ गया है और एक यहाँ पर क्या बोला गया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। जो स्टेप बता रहा हूं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चनों में करने हैं, कोई टीका टिप्पणी कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसकी एक ये ले लो और इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। भाई एक में बोला गया है क्या है 0 या 0 से बड़ा, और इसमें दूसरे में क्या बोला गया ऑल, तो मतलब यही वाला हमें पोर्शन चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगी डोमेन, y बिलोंग्स टू क्या जाएगी 0 पे क्लोज ब्रैकेट टू इनफाइनाइट। अब यही बेटा क्या है, जो y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट है, यही रेंज ऑफ f है। इसको लिखा डोमेन ऑफ g, मतलब इस g की डोमेन आ गई इस सेम एज रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ fx इक्वल टू कितना आ गया 0 टू। सर ये y x से एक्सप्लेन करो ना सर वापस। कहां से, x इक्वल्स टू 2 अपॉन y स्क्वायर प्लस 1। बेटा x इक्वल टू 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसमें ये बताओ डोमेन बताओ, इसको ये फंक्शन दिया डोमेन तो मैंने सिखा रखा हो ना, तो इसकी डोमेन बताओ आप लोग क्या आएगी, रियल, रियल नंबर आएगी। तो भाई जो इसकी y बिलोंग्स टू रियल आ गया, और यहाँ पर क्या बोला गया है, भाई जो स्क्वायर रूट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही देगा।
तो ये y और इन y का इंटरसेक्शन ले लीजिए, आपकी जो इंटरसेक्शन के बाद आएगा वही रेंज ऑफ f हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब आप ऐसा करिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करिए बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू, विदाउट देखे इसको करिए जो मैंने स्टेप बताए हैं। एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू रूट ओवर 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स, करिए आप इसको। देखना सारे बच्चों से आ जाएगा, कुछ अपना दिमाग मत लगाना, मैं बोल रहा हूँ जितना मैंने समझाया उतना ही करना है आपको। हो गया सर। अब बेटा देखो, अभी क्या करोगे, y इक्वल टू ये कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें पहले क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो क्या आएगा, स्क्वायर बोथ साइड, 10 एक्स वाई माइनस स्क्वायर इज इक्वल 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ सेम जाएगा, आंसर आता है। सेम सेम है। ही आंसर आएगा पहले वाला सर। ठीक है, तो देन यहाँ पर x ले आओगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करोगे, y क्या है, ऑलवेज रियल, यहाँ पर रियल क्या है, y बिलोंग्स टू रियल। बट यहाँ पर तो एक चीज करोगे ना, ये स्क्वायर रूट क्या देगा, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपके फाइनल रेंज होगी f की। जय, क्लियर है बेटा? फिगर ड्रॉ करना इसकी। क्या हुआ बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आप। सर बोलो बेटा। सर इसकी फिगर ड्रॉ करो ना सर, ये 10 वाले की। फिगर, अच्छा हाँ। इसमें क्या होगा, वही सेम होगा बेटा। यहाँ पर y बिलोंग्स टू, ये देखो इसमें पहले क्या बोला गया, ग्रेटर देन 0, 0 पे डार्क, इससे बड़ा। अब दूसरा वाला में क्या आएगा, ऑल बिलोंग्स टू रियल, तो ये फाइनली यही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। सर ठीक तो है, ये ऊपर, सर बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये ऊपर जो 2 है वो कोई काम का नहीं है सिर्फ? ये जो 2 है यहाँ पर, हाँ 2 10 काम नहीं है सर। यहाँ पर बेटा चाहे 2 हो या 10 हो या 9 हो, कुछ भी हो, ये आपकी ऑलवेज, ऐसा है कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, ओके। नोट हो गया बच्चों? यस सर। यदि आपका ये चीज नोट हो गया, अब बेटा अपन देखते हैं एसिड डोमेन, तो देख लिए। अब जो सॉरी एसिड जो फंक्शन उसकी रेंज निकालना सीख गए, अब दूसरा देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
जब कोई क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन दिया हो, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसकी कैसे निकालें बेटा। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसे ही आपको आया तो आपको एक चीज ये आना चाहिए कि देखो f(x) इक्वल टू कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ क्वाड्रेटिक, आप समझ रहे हो ना, मतलब जिसके x की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 होने, हाँ। 2 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये बेटा आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे आपको देखें और उससे आपसे पूछा जाए कि सर हमें इसकी रेंज चाहिए, कोई भी आपसे पूछे कि हमें इसकी रेंज चाहिए, तो क्या करोगे, पहली चीज तो ये जो क्वाड्रेटिक इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप जो आना चाहिए, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बट हमें बनाना तो आता नहीं है, आता है क्या, बोलो बच्चों, यस नहीं आता है। सर सीखा हुआ में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हाँ देखो, अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर मेथड यदि हमें नहीं आता तो हम अपन लोग सीखेंगे। देखो जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप के आपको क्वाड्रेटिक दिया है, या क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा तो ax² प्लस bx प्लस c टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो आप जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो पहली चीज आपको क्या करोगे, x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो जब x² का कोएफिशिएंट 1 बनाओगे तो a से पूरी क्वाड्रेटिक में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा ये आ गया, तो आप थोड़ा सा ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², कुछ ऐसे ही होता है। तो बेटा कुछ इस टाइप, अब हमें देखो यहाँ पर जो x² का कोएफिशिएंट उसको a² मान लेंगे, और ये 2ab दिया हुआ है, और ये आगे जो नहीं दिया हुआ है जो b² हमको निकालना है। तो देखो यहाँ से a कितना आ गया 1, हमें 2ab इक्वल टू कितना दिया हुआ है b अपॉन a, x का कोएफिशिएंट 2ab के इक्वल होगा, एक चीज याद रखना, ठीक है, और a के इक्वल x² का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से बच्चों, b अपॉन 2a, b अपॉन 2a आ गया। अब बच्चों अब यहाँ पर क्या हमें a प्लस बी, भाई हमें a² तो दिया हुआ है, 2ab भी दिया हुआ है, हमें केवल b² चाहिए था, तो b निकल आया तो हम इसका b² कर देंगे। अब इनको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, भाई जो किसी भी क्वेश्चन में जो ऐड करो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो x² प्लस b अपॉन ax माइनस b² अपॉन 4a², ऐसे तो करोगे भाई, इसका स्क्वायर करोगे b² अपॉन 4a² माइनस b² अपॉन 4a² प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा ये देखते हो, इसको देखो आप, तो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, आप करके देख सकते हो वही आएगा, माइनस या प्लस लगा लो यहाँ पर c अपॉन a माइनस का b² अपॉन 4a², इसको आप एज इट रहे, बोलो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर ऐसे ही अपन लोग बनाते हैं, ठीक है, क्लियर है बच्चों। नहीं सर, ये Yes, नहीं पता चला। बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ऐसे आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, ये चीज आ गई। अब क्या करना है भाई, ये चीज तो हमें आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको जब स्क्वायर खोलेंगे तो a² प्लस 2ab प्लस b² आ गया। तो बेटा जो x² का कोएफिशिएंट है वो a² को रिप्रेजेंट करता है, जो x का कोएफिशिएंट है वो 2ab को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये है 2ab को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करेंगे, अब जब भाई a² पता चल गया 2ab पता चल गया, तो b क्या ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, बोलो बच्चों, 2ab इक्वल टू क्या कर दोगे b अपॉन a, तो b इक्वल टू क्या है b अपॉन 2a, क्लियर है। अब b आ गया तो हमें तो यहाँ पर b² भी चाहिए था ना,
तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब आप क्या करोगे, अब भाई ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो इसको क्या कर दें x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। भाई जितना हमने ऐड किया है उतना सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a² हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब क्लियर है, बोलो बच्चों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में जब देखेंगे तो क्या आएगा, आप इसमें देखो सब, आप इसमें डिवाइड तो नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनाने के, बट हम इसमें 2 कॉमन तो ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2, ये आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या, हमें तो किस फॉर्म में मिलाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो a यहाँ से a पता चल गया हमको, a कितना है 1 है भाई, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a ऑलवेज 1 रहेगा। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बना लिया तो a ऑलवेज 1 रहेगा। अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, हमें b चाहिए तो 2ab इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर कितना माइनस का 5/2 है, तो b इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 5/4 आ गया। अब बी स्क्वायर भी यहीं से निकाल लो, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/16। 2 अब ब्रैकेट में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x प्लस का 25/16 माइनस का 25/16 प्लस का 3/2, ये आपका फाइनल। अब ये चीज जो दिया हुआ ये क्या है, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है सिंपली, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर तो माइनस सर माइनस आ गया सर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करोगे, आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा 16, 25 माइनस 24, 22 से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर में बीच में माइनस आ जाएगा ना यहाँ पर, तो कितना आएगा 2x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस का 1/, अब 2 का आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, टू एक्स माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/n। अब आपको fx ये आ गया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर आपका ये आ गया। अब आपको ये चीज तो सारे बच्चों को क्लियर होगी कि हमने बहुत बार बताया कि जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख जाए तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। क्लियर बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई, मिनिमम इसकी 0 आ गई, तो ये फाइनली यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -1/f। भाई fx का मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, x का इनफाइनाइट तक जाओगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो हमने रेंज के लिए ये भी बताया, यदि कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो रेंज जो होती है मिनिमम टू मैक्सिमम होती है, तो -1/8 टू इनफाइनाइट, यही आपका रेंज है। रेंज ऑफ f इक्वल टू -1 to 8। सर ये लास्ट वाला स्टेप वापस कराऊं सर, वो ग्रेटर देन 0 के fx इक्वल टू, यदि यहाँ पर देखो, यदि ये जो परफेक्ट स्क्वायर भाई, इसका जो x माइनस 5/4 का स्क्वायर, ये आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज, ठीक है। कभी भी आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख जाए तो आप उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। अब जब आपका ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर यदि मिनिमम वैल्यू कितनी, इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी 0 है, और ये तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 × 2 0 हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा। तो हमें रेंज क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम होती है, मिनिमम स्मॉल m और कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इसमें मिनिमम तो हमें आ गई -1/8। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो मैक्सिमम तो भाई x की इनफाइनाइट भी रख दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर है, तो आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आपकी जो रेंज आ गई ये आ गई, ठीक है।
इसको आप कुछ ग्राफ से भी देख सकते हैं। इसका कुछ ग्राफ मान लो जो क्वाड्रेटिक आएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो रेंज क्या है कि मिनिमम वैल्यू मिनिमम स्मॉल एम से ये इनफाइनाइट तक जाएगा वाई एक्सेस में, ये मैक्सिमम। तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, ज्यादातर जो रेंज क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्मॉल एम टू इनफाइनाइट। ठीक है, नोट कर लो। हो गया क्या बच्चों? यस सर। अभी भी किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब अपन लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अब इसकी रेंज आपको बता करिए बच्चों। सर थोड़ा, सर ये पेज थोड़ा ऊपर ले जाओ ना, सेज स्लाइड। बस सर अब नीचे ले लो। इसकी आपको रेंज बतानी, रेंज ऑफ पहली चीज आपको क्वाड्रेटिक जैसे ही देखा आपने तो क्या करोगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। 2 कॉमन। पहले तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो तो इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 7/2। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x यहाँ से क्या करोगे, ए बी इक्वल टू 3/2। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, ए तो हमेशा 1 ही रहेगा भाई, जब कोएफिशिएंट इसको 1 बना 9/4 यहाँ पर आ जाएगा b square equals to 9/4 3/16। यहाँ पर प्लस का 9/16 करेंगे, माइनस का 4 9/16 करेंगे, माइनस का 7/2 ऑलरेडी। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होएगा 2 x plus 3/4 the whole square। होल स्क्वायर आ जाएगा। कभी अपना करो, Right. बताओ मत मुझे, पहले अपना करो, आप आंसर निकालो। ये इसका आपका आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या आएगा 16 9 प्लस का यहाँ रहेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो कितना आएगा यहाँ 8 इंटू 7 कितना होता है 56 होता है क्या शायद। यस सर। अब आप कर लो इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 56 और 9 कितना होता है बच्चों 65। 65। 16। अब बेटे 65/16 आ गया। अब देखो अब इसको आप 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आएगा 65/8। अब इसकी जो रेंज आएगी भाई ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो रेंज क्या आएगी -60 से 8 से इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों क्लियर है कि नहीं। क्लियर सर सर। ये माइनस इंफिनिटी है, क्या हुआ बेटा माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा सर। माइनस इंफिनिटी, हाँ ये माइनस इंफिनिटी कहां से तुम ले आए?
मिनिमम वैल्यू इसको क्या होगी भाई, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस 0 इसकी रखेंगे इस परफेक्ट स्क्वायर वाले की, तो इसको 0 रख दिया है, तो यहाँ पर क्या है -65/8 आ गया। अब इसके बाद क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट जाएगी ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो प्लस इनफाइनाइट जाएगी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट कर दिया बस। हाँ सर ओके। इसमें बोला गया रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 9x² प्लस 81x प्लस 3। क्या करना है, पहले 9 आप कॉमन ले लो, x² प्लस 9x प्लस 1/3। अब क्या करोगे, वही 2ab इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9/2, b स्क्वायर इक्वल टू 81/4। यहाँ पर क्या करो, x² प्लस 9x प्लस 81/4 माइनस 81/4 प्लस 1/3, ये आ गया। 9 कॉमन लिए रहोगे यहाँ से, तो क्या आएगा, x प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया 12। 81 इंटू 3 कितना आएगा, 243 माइनस का 4, अब बेटा क्या करोगे, अब इसका क्या भाई, हमें तो करना ही है 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 243 माइनस 4 करोगे कितना है, 239/12। अब बेटा आप 9 का मल्टीप्लाई करा लोगे तो क्या आएगा, 9x प्लस 9/2 का स्क्वायर माइनस 239/4 इंटू 3। भाई 9 का करोगे तो यहाँ पर 3 कटेगा, 3 ऊपर आ जाएगा। अब आपकी जो रेंज आएगी क्या आएगी इसकी, माइनस का 239 इंटू 3/4 टू इनफाइनाइट। बस आपको यहाँ पर क्या, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, बस इसी को मिनिमम वैल्यू यही आएगी। अब सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों से, बोलो बच्चों। यस सर हो जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर प्लस नहीं हो जाएगा, 43+4 नहीं हो जाएगा। बेटा यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा, समझ में आया, बोलो क्या डाउट है। अब बेटा क्या होता है लास्ट क्वेश्चन आज का, f(x) इक्वल टू, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन लोग रूप में दे दें यार, x² प्लस 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट को अब जैसा वैसा रहना, तो उसको हमें टेस्ट नहीं करना, तो पहले क्वाड्रेटिक को देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये चीज कर लेंगे क्या, इसको भी नहीं करना हमें भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो रेंज निकालनी है ना, इसमें डोमेन तो निकालनी नहीं है, बोलो बच्चों। यस सर। तो हम केवल और केवल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फंक्शन है उसको ले लेते हैं केवल, तो इसको ले लिया, x² प्लस 2x प्लस 3 को ले लिया। अब बेटा इसकी हमें रेंज निकाल लें, तो उसमें जो रेंज आएगी उसमें हम स्क्वायर रूट कर देंगे, क्वाड्रेटिक जो स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज आ जाएगी यार। तो क्या करेंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर b कितना आएगा, सर इसको हम ऐसे 3 को 2+1 भी डायरेक्ट लिख कर सकते सकते हैं हो, ना। कर सकते बेटा। अब आप करोगे ना, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से बतानी होती है, ठीक है, आप जो करो ठीक, कोई बात नहीं, +1 -1 +3, क्योंकि वो भी बेटा हमें भी पता है, बट करेंगे ना तो बच्चे कुछ डाउट में आ जाएंगे। x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 1 + 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ओके, तो अब आपको यहां से क्या पता चल गया, इसकी रेंज क्या आएगी, 2 to infinity। आएगी। अब इसकी रेंज
क्लोज Yes. ब्रैकेट 2 to infinite। अब हमें रूट ले तो आप क्या करोगे, इसमें रूट लगा दो, तो कितना आएगा फाइनल, रूट 2 to infinite। क्लियर है बच्चों? यहां तक आपको सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आज के लेक्चर में कोई